लीचिंग के लिए मुस्लिमों का नाम ही काफ़ी। हिंदुत्व की देन है ये नफरत, इन मुजरिमों पर सरकार का हाथ। आरएसएस प्रमुख के बयान से भड़के ओवैसी ने दिया बयान। नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव और डीआरएन में आज बात कर रहे हैं हिंदुत्व की देन नफरत पर। हिंदुत्व भारत में हिंदू राष्ट्रवाद का प्रमुख रूप है। हिंदुत्व शब्द का इस्तेमाल पहली बार 1892 में चंद्रनाथ बसु ने किया था और बाद में इस शब्द को 1923 में विनायक दामोदर सावरकर ने लोकप्रिय बनाया। यह हिंदू राष्ट्रवादी स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी और अन्य संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से संघ परिवार कहा जाता है। हिंदुत्व आंदोलन को दक्षिणपंथी राजनीति के रूप में और शास्त्रीय अर्थों में लगभग फांसीवादी के रूप में वर्णित किया गया है, जो समरूप बहुसंख्यक और सांस्कृतिक आधिपत्य की एक विवादित अवधारणा का पालन करता है। कुछ लोग फांसीवादी लेवल पर विवाद करते हैं और सुझाव देते हैं कि हिंदुत्व रूढ़िवाद या नैतिक निरपेक्षता का चरम रूप है। हिंदुत्व शब्द संस्कृत भाषा का एक शब्द है। यह एक विचार है जो कि हर प्रकार के विश्वासों पर विश्वास करता है, धर्म, कर्म, अहिंसा, संस्कार व मोक्ष को मानता है और उनका पालन करता है। यह ज्ञान का रास्ता है, स्नेह का रास्ता है, जो पुनर्जन्म पर विश्वास करता है। यह एक जीवन पद्धति है जो हिंदू की विचारधारा है। अतः हिंदुत्व के अर्थ के अंतर्गत कोई भी ऐसा लक्षण नहीं है जो एक हिंदू में अपेक्षित नहीं है, क्योंकि वर्तमान में हिंदू शब्द का अर्थ सामान्यतया लगाया जाता है। अतः हिंदुत्व का भी अर्थ सीधे सनातन धर्म से ही जुड़ा हुआ है और वर्तमान में कुछ अज्ञानवत मीडिया और नेताओं द्वारा हिंदुत्व का जो अर्थ समझकर समाचार या लेख निर्मित किए जाते हैं और उसे अज्ञानवत पढ़ने वाले वे लोग जो अपने को हिंदू कहते हैं और वे भी जो अपने को हिंदू नहीं कहते, हिंदुत्व का जो अर्थ लगाते हैं उस पर कुछ बता दें। अक्सर यह देखा गया है कि मीडिया हिंदुत्व को परिभाषित करने का सीधा प्रयास कभी नहीं करता, परंतु हिंदुत्व को लेकर जो लेख या समाचार लिखे जाते हैं उनमें हिंदुत्व का जो अर्थ उपलक्षित होता है उसे हम यहाँ बता रहे हैं, क्योंकि जन सामान्य को हमारे समाज में विद्वान शिक्षा प्रणाली में हिंदू धर्म का ज्ञान नहीं दिया जाता। इसलिए मीडिया के लेखों में उपलक्षित अर्थ को ही हिंदुत्व मान लिया जाता है। यहाँ एक विषय ये भी है कि जन सामान्य को यदि संस्कृत का ज्ञान होता तो हिंदुत्व का अर्थ समझने के लिए उसे मीडिया के लेखों पर निर्भर नहीं होना पड़ता। आप खुद देखिए हिंदुत्व की एक झलक। लव जिहाद का विरोध आज हिंदुत्व एजेंडा बन गया है। घर वापसी हिंदुत्व एजेंडा, गोहत्या का विरोध हिंदुत्व एजेंडा, वैलेंटाइन दिवस का विरोध हिंदुत्व एजेंडा, गंगा की स्वच्छता हिंदुत्व एजेंडा, संस्कृत भाषा के अध्ययन को प्रोत्साहन हिंदुत्व एजेंडा, स्वदेशी का प्रचार हिंदुत्व एजेंडा। अब यदि हिंदुत्व के विषय में ज्ञान केवल उपयुक्त विषयों पर लिखे लेखों से ही प्राप्त हो तो आप ही सोचिए कि हिंदुत्व का क्या अर्थ निकलेगा। हमेशा कट्टरता को हिंदुत्व का एक लक्षण माना जाएगा। किसी को ये अधिकार किसने दिया कि वो एक पवित्र हिंदुत्व शब्द का अर्थ बदलकर इस तरह गिरा दे? मेरे विचार में उन्हें ये अधिकार दिया है हमारी ही अज्ञानता ने। तो अब सोचिए इसमें दोष किसका है? अब बताते हैं कि हिंदुत्व पर बात करने और अर्थ समझाने के पीछे का मुख्य कारण क्या है। आपको बता दें कि राजनीतिक दल AIMIM के मुखिया ओवैसी संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान से भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि मॉब लिंचिंग का शिकार हर बार मुसलमान ही बनते हैं और ये नफरत हिंदुत्व की देन है। उन्होंने कहा कि इन अपराधियों को गाय और भैंस में फर्क नहीं पता होगा, लेकिन कत्ल करने के लिए जुनैद, अखलाक, रकबर, अलीमुद्दीन के नाम ही काफ़ी थे। उन्होंने ट्विटर पर एक के बाद एक ट्वीट करके आरएसएस प्रमुख से नाराजगी जताई। ओवैसी ने लिखा, कायरता, हिंसा और कत्ल करना गोडसे की हिंदुत्व वाली सोच का अटूट हिस्सा है। मुस्लिमों की लिंचिंग भी इसी सोच का नतीजा है। बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता उनके विचार से एक बड़ा ही भ्रामक शब्द है। उन्होंने कहा कि इन दो शब्दों को जोड़ना है ही नहीं, क्योंकि ये तो जुड़े हुए हैं। मोहन भागवत ने कहा कि जब ये मानने लगते हैं कि हम जुड़े हुए नहीं हैं तब दोनों संकट में पड़ जाते हैं। मोहन भागवत ने आगे कहा, अथर्ववेद में भी लिखा है कि हर एक धर्मों को मानने वाले और हर एक भाषा बोलने वाले यहाँ एक साथ रहते हैं। मुद्दों पर आपके मत अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि प्रजातंत्र में अभिव्यक्ति जाहिर करने की स्वतंत्रता है। हिंदू मुस्लिम एक ही समाज के हैं। गुरु नानक देव के समय से हिंदू मुस्लिमों को जोड़ने का प्रयास चल रहा है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हिंदू मुस्लिम समान पूर्वजों के वंशज हैं। बकौल मोहन भागवत वैज्ञानिक भी सिद्ध कर चुके हैं कि पिछले 40,000 वर्षों से हम सभी भारतीयों का DNA समान ही है। उन्होंने आगे कहा था, गौ माता पूज्य हैं,
लेकिन लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं। असल में ओवैसी ने मोहन भागवत के शब्दों का संदर्भ समझे बिना ही बयान दे दिया, जबकि मोहन भागवत ने भारत के विभिन्न समुदायों के बीच एकता की बात की थी। उन्होंने उदाहरण दिया था कि कैसे प्राचीन काल में वायु, अग्नि और वरुण की पूजा करने वाले साथ रहते थे। त्वरित प्रतिक्रिया देने वालों से पूछा जाना चाहिए कि अपराधियों को सजा दिलाने की बात करना और भारत की एकता की वकालत करना कहां से नफरत वाली भाषा हो गई। सरसंघचालक को पता था कि कुछ लोग उनके बयान का विरोध करेंगे और अपने इसी संबोधन में उन्होंने कहा कि विरोध करने वाले भी अच्छे इंसान हैं। उन्होंने उनका दर्द महसूस करते हुए कहा कि उन्हें ठोकर लगी होती है, इसलिए वो कहते हैं कि एकता संभव नहीं है। इसी तरह हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए D3 का स्पेशल प्रोग्राम DRN।